नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 29 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र शाम बाद 8:38 तक है। आगे अनुराधा नक्षत्र है। योग वज्र है, रात 11:10 तक। आगे सिद्धि योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। विशेष करके कोई शॉपिंग, कोई खरीदारी, महंगी चीज़ें आप ना लें, नहीं तो उसमें नुकसान होगा। करण बालव है, शाम बाद 8:23 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:20 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:42 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:06 से 12:56 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 8:49, सुबह 9:38, दोपहर 12:56 और दोपहर 1:45। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य रूप से आपको पश्चिम की यात्रा करनी है, तो फिर इसका एक परिहार करें। परिहार होगा कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, भगवान श्री राम का नाम लें और फिर इस यात्रा को आप शुरू करें। यात्रा भी अच्छी रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली पूरे दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें कोशिश अच्छी करेंगे तो सफलता के आसार मिलेंगे। यह है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:35 से 2 बजे तक और फिर शाम 5:15 से 6:40 तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है। दोपहर बाद 2:09 तक आगे चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, लेकिन होगा धन लाभ उनको। और वृष राशि वाले विवाद निपटाते हुए नजर आएंगे, बढ़ेगा आत्मविश्वास। मिथुन राशि वाले समस्याओं से बाहर आएंगे, आय के साधनों पर विशेष ध्यान देंगे। कर्क राशि वाले घर में माहौल होगा खुशनुमा, आपसी बातचीत होगी सकारात्मक। वहीं सिंह राशि वाले बहुत ज़्यादा दोस्तों पर विश्वास करने से आज बचें। तो कन्या राशि वाले आगे से आगे लाभ प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे। तुला राशि वाले किसी बड़ी समस्या से बाहर आएंगे और वृश्चिक राशि वाले किसी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें। धनु राशि वालों को होगा कोई लाभ, कोई मनोकामना हो सकती है पूरी। वहीं मकर राशि वाले अपने करियर को सेटल करने के प्रयास बहुत ही विशेष करेंगे। कुंभ राशि वाले भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे अपने जीवन में। और मीन राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिखेंगे, मन रहेगा शांत। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मन को साध लेना ही सच्ची साधना हुआ करती है और इसके लिए आपको ना कहीं वन, पर्वत, नदी, तट पर जाने की आवश्यकता है और ना ही एकांतवास की। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप गृहस्थ रहते हुए भी अपने घर में ही तपोवन से साधना भूमि बना सकते हैं। आसक्ति त्यागें, अपने कर्तव्य कर्म को ईश्वर की कृपा मानकर करते रहें। भगवान का नाम लें, ध्यान और दान, इनमें प्रवृत्ति विशेष रखें। निश्चित रूप से आपका जीवन तप सिद्ध हो जाता है। इस पर शास्त्र कुछ यूँ कहते हैं कि वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः, अकुत्सिते कर्मणि ये प्रवंतते, निवृत्त रागस्य ग्रहम तपोवनम। यानी आसक्त लोगों का वन में रहना भी दोष उत्पन्न कर देता है। यानी अगर आपके मन में दोष है तो आप वन में जाकर भी वहाँ भी गलत काम करेंगे। घर में रहकर पंचेंद्रियों का निग्रह करना तप है। जो दुष्कृत्य में प्रवृत्त नहीं होता है, आसक्ति रहित है, उसके लिए तो घर ही तपोवन है। तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए ईश्वर का ध्यान करें, अपने कर्तव्य कर्म करें, ये सबसे बड़ा तप है। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं, जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज कबूतरों को 5.25 किलो ज्वार और मूंग, ये दोनों मिक्स करके ये खिलाएं। शाम के वक्त गणेश जी के मंदिर जाकर वहाँ एक पाठ गणेश सहस्त्र नाम का करें।
वापसी में किसी भी विमंदित बच्चों के आश्रम में मिठाइयाँ बंटवा दें। ये सारे काम अगर आप करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर प्रभाव वाला होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जब आप शत्रु के कुचक्रों में फंस जाएं या ग्रह पीड़ा से इस हद तक दग्ध हो चुके हों कि बचने का मार्ग ही नहीं दिख रहा हो, या फिर आपको कोई जीर्ण रोग घेर रखा हो, या किसी भीषण कानूनी पचड़े में आप फंस चुके हों, ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो महारानी द्रौपदी को अनंत वस्त्र देकर लाज बचा रहे हैं। ऐसे स्वरूप का ध्यान बनाएं जिसमें गज की पुकार से वैकुंठ से उठकर चले आ रहे हैं और आर्त भावना से अपनी पीड़ा श्री हरि कृष्ण परमात्मा को कहें, और इस विशिष्ट स्तुति को नित्य कम से कम 3 माला, अधिक अपनी क्षमता के अनुसार करना शुरू कर दें। गुरु गणेश स्मरण करके श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें और फिर यह स्तुति पाठ करें। स्तुति ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार है। चंद्रो रवि शिवे शूली चक्री चेव गदाधरे, श्रीकर्ता श्रीपति श्रीदेवो देवकी सुते, श्रीपति पुंडरीकाक्षे पद्मनाभो जगतपति वासुदेवो प्रेमात्मा केशवो गरुड़ध्वज। एक छोटी सी स्तुति है, इसको करें 3 माला इसकी। थोड़ा सा समय लगेगा, आधा घंटे का, लेकिन अगर आप ये करेंगे कुछ ही दिनों के पूजन से भीषण समस्या से आप ऐसे बाहर आएंगे जैसे सूर्य के उदित होने पर प्रकाश अंधकार का नाश कर देता है। ऐसे ही दर्शकों, यदि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती हो, आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, या फिर सभी काम बस बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऐसी किसी भी स्थिति में एक छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़ी राहत दे सकता है। इसके लिए आपको ऐसे हनुमान मंदिर जाना है जिसमें पीपल का वृक्ष लगा हो। मंदिर जाकर पीपल की जड़ों में कच्चा दूध और गंगा जल अर्पित करें, प्रणाम करें, 4 छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ लें और फिर इन्हें हनुमान जी के सामने रखें और इस विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ के करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम अंजनी गर्भ संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम अंजनी गर्भ संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। फिर उन 4 टहनियों को घर लाकर अलग अलग लाल कपड़ों में लपेट कर अपने घर के 4 कोनों में लटका दें। नित्य घर में इस मंत्र की 1 माला का जाप करते रहें, धूप जलाकर करें। घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नज़र दोष, दृष्टि दोष प्रवेश नहीं करेगा। तो ये आप निश्चित रूप से कीजिए। हनुमान जी कृपा से आपकी सुरक्षा आगे से आगे होती रहेगी। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक हेमंत जी की। 23 अप्रैल 1994 का जन्म है, दोपहर 1:42 टाटानगर। विवाह का योग कब है, ये इनका प्रश्न है। देखिए हेमंत जी, आपकी सिंह लग्न और कन्या राशि की जन्म पत्रिका है। लगन से सप्तम यानी विवाह भाव में आपके जो शनि है वो स्वय राशि के विद्यमान है। ये धीमे चलने वाले ग्रह होने से विलंब से विवाह करवाते हैं। आप गुरु ग्रह के 7 गुना जप करवाइए क्योंकि वो कलत्र कारक के विवाह करवाते हैं। किसी मंदिर के दक्षिण या पश्चिम में नीम पीपल बरगद के वृक्ष लगवाइए। आपका विवाह जुलाई 2025 से जून 2026 के मध्य में हो जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक नम्रता जी की। 23 सितंबर 1999 का जन्म है, दोपहर बाद 3:52 गंगानगर। लव मैरिज के योग हैं क्या, ये इनका प्रश्न है। देखिए नम्रता जी, आपके मकर लग्न की और कुंभ राशि की जन्म पत्रिका है। लग्नेश पंचमेश सप्तमेश के संबंध नहीं बनने से और सप्तम में शुक्र राहु की युति होने से आपके असफल प्रेम संबंध का योग बनता है। यानी आपके अरेंज्ड मैरिज ही होगी और प्रेम विवाह का जो प्रयास है वो असफल सिद्ध होगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक पवन जी की। 14 नवंबर 1980 का जन्म है, शाम को 5:59 अजमेर। आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, इनका प्रश्न है। देखिए पवन जी, आपका वृष लग्न है, मकर राशि है। लग्नेश शुक्र नीच राशि में है, धनेश बुध 6ठे भाव में है और सूर्य चंद्रमा पीड़ित है, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आप शुक्र बुध के जप करवाइए, एक पन्ना और एक ओपल पहन लीजिए। तुरंत प्रभाव से आपको लाभ होगा क्योंकि जो दशा महादशा आपकी चल रही है वर्तमान में वो बहुत अच्छी चल रही है। तो ये जो ग्रह है कमजोर, इनको ठीक कर लीजिए, समय सुधर जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।